Hello students, how are you? I hope you are doing well. Today's topic is interchange of positions of hands of a clock. बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बताने की ज़रूरत तो है नहीं गाइस। इस कॉन्सेप्ट को अगर समझा जाए तो ये क्वेश्चंस बहुत ही इजी, मतलब इसके साथ इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे बहुत इजीली टैकल किया जा सकता है। तो चलो आओ, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स डिस्कस। इंटरचेंज ऑफ पोजीशन में बात इतनी सी है, मान लो एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं। मान लो कि मैं हूं 4 से 5 बजे के बीच कहीं घर से बाहर जाता हूं, तो इसका मतलब जो आवर हैंड है वो 4 से 5 बजे के बीच रहेगा, मतलब घंटे की सुई 4 से 5 बजे के बीच कहीं ना कहीं रहेगा। और मान लो कि मिनट हैंड 5 से 6 बजे के बीच कहीं ना कहीं है ना। और मैं उस वक्त कहीं बाहर जाता हूं। अब मैं घर वापस जब आता हूं तो मैं देखता हूं अपने घड़ी को कि मेरा जो आवर हैंड है और मिनट हैंड है वो एक्सचेंज कर लेता है पोजीशन को। इसका मतलब जो पहले मिनट हैंड 5 और 6 के बीच में था, अब वो मिनट और आवर हैंड 4 और 5 के बीच में, तो मिनट हैंड चला गया 4 और 5 के बीच में, और आवर हैंड चला आया 5 और 6 के बीच में। इसी को कहते हैं एक्सचेंज ऑफ पोजीशंस ऑफ हैंड्स, इंटरचेंज ऑफ पोजीशंस ऑफ हैंड्स। ठीक है, आओ एक पहले सर्कमस्टांस को, कंडीशन को समझते हैं। इसको ठीक से समझने के बाद बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। होता क्या है, ये है कंडीशन। मान लो एक तरफ ये आवर हैंड है, ठीक है, और एक तरफ मिनट हैंड है। अब क्या होता है, यहां पे आवर हैंड, यहां पे मिनट हैंड। पोजीशन को चेंज करने का मतलब ये हुआ कि आवर हैंड मान लो कि मूव करके, आवर हैंड यहां से मूवमेंट करता है, इतना मूव करके यहां पहुंचेगा। तो जो आवर हैंड इस पोजीशन पे था वो मूव करके कहां पहुंच गया, इस पोजीशन पे पहुंच गया, ओ एच ये बन गया। ठीक है, और जो मिनट हैंड क्या करेगा, आवर हैंड मूव करके यहां पहुंच रहा है, तो मिनट हैंड यहां से यहां पूरा का पूरा मूव करेगा, और मूव करने के बाद ये कहां पहुंच जाएगा, यहां पहुंच गया ओ एम। मतलब ओ एम के पोजीशन पे ओ एच आ गया, मतलब आवर हैंड आ गया, और ओ एच के पोजीशन पे ओ एम चला गया, मिनट हैंड चला गया। लेकिन एक बात जो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जब ये हैंड्स आपस में एक्सचेंज करते हैं पोजीशंस को, तो पोजीशन को एक्सचेंज करने पे ये दोनों मिलकर कंप्लीट एक रेवोल्यूशन लेते हैं, कंप्लीटली 360 डिग्री का एंगल बनाते हैं। देखो ना खुद ही, ये आवर हैंड है, आवर हैंड यहां से यहां तक आया, इसने जितना भी एंगल लिया होगा या जितना भी स्पेस इसने कवर किया होगा, उसी वक्त मिनट हैंड यहां से यहां तक कवर करने में जितना भी एंगल बनाया होगा, दोनों मिलकर ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, ठीक है, एक्सचेंज होने के बाद टोटल हो जाएगा 360 डिग्री। और 360 डिग्री का मतलब होता है एक्सचेंज कर की टोटल एक रेवोल्यूशन बनेगा। मिनट हैंड और आवर हैंड अगर मूवमेंट करेंगे और अपने प्लेस को एक्सचेंज करेंगे, तो यहां पे ध्यान से सुनते जाना बच्चे। मतलब बात बस इतनी सी है कि मिनट हैंड और आवर हैंड ने अगर एक बार एक्सचेंज किया पोजीशन को, ठीक है, तो ओ एम, और एक नोटिस करना एक चीज, ये बहुत जरूरी बात है कि जब यहां से मिनट हैंड चलना शुरू करता है, यहां से ये वाला जो मिनट हैंड है यहां से चलना शुरू करता है, तो यहां से मिनट हैंड चलना शुरू करता है, रोटेट करता है, रोटेट करता है, रोटेट करता है, रोटेट करता है, और यहां पहुंच जाता है। ठीक है, यहां पहुंच जाता है, तो ये पूरा मूवमेंट नहीं करता है कि तुम कहोगे, तुम कह सकते हो ना कि ये मिनट हैंड पूरा ऐसे मूव करके, ऐसे मूव करके, ऐसे मूव करके यहां से यहां तक आया, तो ये पूरा का पूरा 360 डिग्री तो मिनट हैंड ने कर लिया ना मूवमेंट। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं करता है मिनट हैंड। मिनट हैंड यहां से लेकर यहां से लेकर यहां से लेकर यहां से लेकर मूव करके यहां पहुंचता है, ठीक है, यहां पहुंचता है। ठीक उसी वक्त जो आवर हैंड है, आवर हैंड का मूवमेंट इस पोजीशन से यहां पर पहुंच जाता है। तो दोनों मिलकर, मतलब दोनों मिलकर ये पूरा 360 डिग्री एंगल बनाते हैं और एक रेवोल्यूशन लेते हैं। मतलब अकेला मिनट हैंड रेवोल्यूशन नहीं ले रहा है, मतलब मिनट हैंड एक बार भी इसको क्रॉस नहीं कर रहा है इस पोजीशन को। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना कि मिनट हैंड जब यहां से पूरा मूव करके एक बार आ जाता ना, तब तक आवर हैंड इस पोजीशन पे होता और मिनट हैंड फिर से इसको क्रॉस करके जाता। तो मिनट हैंड एक बार भी इसको क्रॉस नहीं कर रहा है, तो मिनट हैंड यहां से आया और यहां पे आके रुक गया। ठीक है, और ठीक उसी वक्त आवर हैंड यहां से यहां पे आके रुक गया। तो मिनट हैंड और आवर हैंड ने मिलकर, ठीक है,
पूरा का पूरा 360 डिग्री किसी एक ने नहीं किया, लेकिन दोनों ने मिलकर पूरा 360 डिग्री का एंगल बनाया और दोनों ने मिलकर पूरा एक रेवोल्यूशन लिया। ठीक है, मिनट हैंड ने यहां से यहां तक का स्पेस कवर किया, ठीक है, और आवर हैंड ने यहां से यहां तक का स्पेस कवर किया, और इसी को हम एक रेवोल्यूशन कहते हैं। मतलब मिनट हैंड ने एक बार भी आवर हैंड को क्रॉस नहीं किया, तब तक आवर हैंड यहां से यहां पहुंच गया, तो मिनट हैंड ने एक बार भी आवर हैंड को क्रॉस नहीं किया, लेकिन एक पूरा का पूरा रेवोल्यूशन ले लिया उसने। ठीक है, अब यहां पे ये मैं क्यों बता रहा हूं, इस चीज को समझना। मतलब एक बार भी क्रॉस बिना किए हुए, मिनट हैंड एक बार भी बिना क्रॉस किए हुए, ठीक है, पूरा का पूरा रेवोल्यूशन ले लेता है एक, मतलब मैं क्या अभी कह रहा था, मिनट हैंड एक बार भी बिना आवर हैंड को क्रॉस किए हुए दोनों मिलकर पूरा एक रेवोल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, आगे के कंडीशन में हमको समझना पड़ेगा कि 2 रेवोल्यूशन कैसे लेना है, 3 रेवोल्यूशन कैसे लेना है, मतलब ठीक है, इस चीज को समझो। तो यहां पे कंडीशन बस इतनी सी हो गई, मिनट हैंड यहां पहुंच गया, आवर हैंड यहां पहुंच गया। अब तुमको यह समझना पड़ेगा कि मान लो कि ये कैसे एक्ट करता है, पूरा का पूरा एक रेवोल्यूशन कैसे लिया जाता है, कितने समय में ऐसा हुआ होगा। कोई अगर तुमसे पूछे कि ये कितने समय में ऐसा हुआ होगा, तो मैं यहाँ पे एक तरीका बताता हूँ तुमको समझने का। मान लो कि हमें नहीं पता कितने समय में लिया होगा, लेकिन एक बात तो पता है कि मान लो कि आवर हैंड ने यहां से यहां तक का मूवमेंट किया टी टाइम में। ठीक है, टी टाइम में, मतलब अब मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, शो कर रहा हूँ कि आवर हैंड ने यहां से मूव करके यहां आवर हैंड पहुंच गया टी टाइम में। तो अगर टी टाइम में आवर हैंड यहां से यहां तक मूव करके पहुंच गया, तो मिनट हैंड यहां से यहां तक मूव करने में कितना समय लिया होगा, टी टाइम में यहां से यहां तक मूव करके कितना समय लिया होगा। टी टाइम ऑब्वियस सी बात है, टाइम वाइज अगर देखें तो, लेकिन अगर इस चीज को देखोगे पूरे मिनट स्पेसेस में देखो, तो इसको ऐसे समझो कि अगर इसको मैं डिवाइड करता हूं मिनट स्पेसेस में, 1 मिनट स्पेस, 2 मिनट स्पेस, 3 मिनट स्पेस, 4 मिनट स्पेस, 5 मिनट स्पेस, 6 मिनट स्पेस, ऐसे करके मैं अगर डिवाइड करूं, तो अगर मैं कहता हूं कि आवर हैंड इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आते हुए टी मिनट स्पेस मूव किया होगा, मतलब टी के जगह पे मैं यहाँ पे पोजीशन रख सकता हूँ कि कितना दूरी तय किया होगा, तो एक्स दूरी तय किया गया होगा मिनट हैंड के द्वारा। तो यहाँ पे दूरी में एक्स तो नहीं रखते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसको, मिनट स्पेसेस, कितना मिनट स्पेस मूव किया। तो मान लो कि ये टी मिनट स्पेस मूव किया, कौन, आवर हैंड, कहां से कहां तक, आवर हैंड यहां से यहां तक आने में टी मिनट स्पेस मूव किया। ठीक है, तो मिनट हैंड ने कितना मूव किया होगा, तो पूरा का पूरा 60 मिनट स्पेस होता है। समझना मेरी बात को बच्चे, पूरा का पूरा 1 2 3 4 से लेकर जब पूरा मूव करते हो तो 60 मिनट स्पेस होता है, जिसमें टी मिनट स्पेस तो आवर हैंड ने मूव कर लिया, तो मिनट हैंड ने कितना किया होगा, तो मिनट हैंड ने किया होगा 60 माइनस टी मिनट स्पेस। ठीक है, मतलब 60 में टी घटा दो तो मिनट हैंड ने 60 माइनस टी मिनट स्पेस मूव किया। यहां तक बात समझ में आ रही है। ठीक है, कि आवर हैंड टी मिनट स्पेस मूव करेगा तो मिनट हैंड 60 माइनस टी मिनट स्पेस मूव करेगा। ये हो गई एक बात। अब दूसरी बात को समझो, हमें पता है कि अगर यहां मिनट स्पेस का जो मूवमेंट होता है, कभी भी घड़ी में मिनट स्पेस का जब मूवमेंट होता है, जैसे इसी घड़ी को ले लो, ठीक है, हमें पता है कि जो आवर हैंड है यहां पे, अगर आवर हैंड यहां से मूव करता है, ठीक है, आवर हैंड मान लो, ओहो, आवर हैंड मान लो यहां से मूव करके 1 मिनट स्पेस, 2 मिनट स्पेस से 5 मिनट स्पेस आता है। ठीक है, तो 12 से आवर हैंड 12 से 1 बजे पे आएगा ना 5 मिनट स्पेस, तब तक मिनट हैंड पूरा का पूरा 60 मिनट स्पेस मूव कर लेगा। ठीक है, जहां तक हमको पता है कि तब तक मिनट हैंड पूरा का पूरा 60 मिनट स्पेस मूव कर लेगा। तो अगर मैं यहां पे देख रहा हूं कि आवर हैंड 5 मिनट, आवर हैंड 5 मिनट स्पेस जब तक मूव करता है, ठीक है, ये आवर हैंड जब तक 5 मिनट स्पेस मूव करता है, मिनट हैंड तब तक 60 मिनट स्पेस मूव कर चुका होता है। 60 मिनट स्पेस, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मैं 60 को 5 से डिवाइड करूं, 60 को 5 से डिवाइड करूं तो 12 गुना ज्यादा फास्ट है कौन,
12 गुना ज्यादा फास्ट है कौन? मिनट हैंड। तो मैं बस इतना सब बताना चाहता हूं, जो समझने वाली बात है कि जब आवर हैंड 5 मिनट स्पेस मूव करता है तो मिनट हैंड 60 मिनट स्पेस मूव करता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आवर हैंड 1 मिनट स्पेस जब मूव करेगा तो मिनट हैंड कितना मिनट स्पेस मूव करेगा? आवर हैंड का 5 मिनट स्पेस, मिनट हैंड का 60 मिनट स्पेस, तो आवर हैंड का 1 मिनट स्पेस, आवर हैंड का 1 मिनट स्पेस जब मूव होगा तो मिनट हैंड का 60/5, 5 मिनट स्पेस में टोटल मिनट हैंड 60 लेता है, तो 1 मिनट स्पेस अगर आवर हैंड मूव करता है तो मिनट हैंड, ठीक है, आवर हैंड का 1 मिनट स्पेस मिनट हैंड का 12 मिनट स्पेस के बराबर होगा। ठीक है, मिनट हैंड का 12 मिनट स्पेस के बराबर होगा। ये बात हमको समझना पड़ेगा यहाँ। ठीक है, तो यहां पे मैं इन शॉर्ट ये बताना चाहता हूं कि जब आवर हैंड ने टी मिनट स्पेस मूव किया तो मिनट हैंड ने 60 माइनस टी स्पेस मूव, टी 60 माइनस टी मिनट स्पेस मूव कर किया। ठीक है, दूसरे लैंग्वेज में आवर हैंड ने 5 मिनट स्पेस मूव किया तो मिनट हैंड ने 60 मिनट स्पेस मूव किया है। अगर आवर हैंड 1 मिनट स्पेस मूव कर रहा है तो मिनट हैंड 12 मिनट स्पेस, ठीक है, 12 मिनट स्पेस मूव कर रहा है। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया यहां पे कि अगर आवर हैंड 1 मिनट स्पेस मूव करता है तो मिनट हैंड 12 मिनट स्पेस मूव करता है। तो अगर आवर हैंड यहां पे टी मिनट स्पेस मूव कर रहा है तो आवर हैंड टी मिनट स्पेस मूव कर रहा है, टी मिनट स्पेस, ठीक है, तो मिनट हैंड 12 इंटू टी मिनट स्पेस मूव करेगा। ठीक है, 12 इंटू टी। यहां पे बात क्लियर है, समझ में अगर आ गई हो तो देखो हम क्या देख रहे हैं, आवर हैंड का 1 मिनट स्पेस का मूवमेंट, ठीक है, मिनट हैंड के 12 मिनट स्पेस के मूवमेंट के बराबर है। ठीक है, तो आवर हैंड के टी मिनट का, चूंकि आवर हैंड ने यहां पे टी मिनट स्पेस मूव किया था तो मिनट हैंड 12 टी मिनट स्पेस मूव करेगा, मिनट हैंड 12 टी मिनट स्पेस मूव करेगा। लेकिन अगर इसको ठीक से देखा जाए तो हमने देखा था यहां पे कि अगर आवर हैंड टी मिनट स्पेस मूव करता है, ठीक है, तो मिनट हैंड इस समय 60 माइनस टी मिनट स्पेस मूव करता है। ठीक है, समझना इसको, आवर हैंड टी मिनट स्पेस मूव कर रहा है यहां पे, तो मिनट हैंड 60 माइनस टी मिनट स्पेस मूव कर रहा है। यहां पे आवर हैंड टी मिनट स्पेस मूव कर रहा है तो मिनट हैंड 12 टी माइनस 12 टी मिनट स्पेस मूव कर रहा है। इसका मतलब ये जो 12 टी है और ये जो 60 माइनस टी है दोनों इक्वल है कि नहीं? बिल्कुल इक्वल है। और इसीलिए अगर दोनों इक्वल हैं तो क्या मैं 60 माइनस टी को 12 टी के इक्वल रख दूं, किसी को कोई प्रॉब्लम होगी? दोनों, आवर हैंड टी मिनट स्पेस मूव करता है तो 60 माइनस टी कर रहा है मिनट हैंड, आवर हैंड टी मिनट स्पेस मूव कर रहा है तो 12 टी कर रहा है मिनट हैंड, तो दोनों का मिनट हैंड का ही मूवमेंट है आवर हैंड के रिस्पेक्ट में। तो इसका मतलब ये जो 12 टी है ये 12 टी इक्वल होगा 60 माइनस टी के। और जब 12 टी इक्वल 60 माइनस टी के होता है तो ये टी को मैं इधर करूंगा तो ये 13 टी इक्वल टू 60 होगा। तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? टी इक्वल टू होगा 60/13। तो या तो आप 60/13 मिनट्स लिख लो या फिर इसको 13 4 जा 52 2, सो 4:8/13 मिनट्स रख लो। ठीक है, इतना समय, ठीक है, टी टाइम का मतलब इतना समय लगेगा ही लगेगा। ठीक है, 4:8/13 मिनट्स, 4:8/13 मिनट्स का जो समय है आवर हैंड का मूवमेंट इतना होगा ही होगा। ठीक है, इतना मिनट स्पेस का मूवमेंट, तभी जाके एक्सचेंज ऑफ पोजीशन होगा दोनों के बीच। अच्छा, ये कब होगा? जब मिनट हैंड आवर हैंड को एक बार भी क्रॉस ना करे, मिनट हैंड आवर हैंड को एक बार भी क्रॉस ना करे। लेकिन ऐसा थोड़ी होता है कि एक बार भी क्रॉस ना करे। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि मिनट हैंड आवर हैंड को एक बार क्रॉस करे, मिनट हैंड आवर हैंड को दोबारा क्रॉस करे, 3 बार क्रॉस करे। तो एक बार रेवोल्यूशन लेने में टाइम लगता है 60/13 मिनट्स का। ठीक है, मतलब 4:8/13 मिनट स्पेस का। एक बार जब मिनट हैंड और आवर हैंड रिवॉल्यूशन लेगा तो टी मिनट स्पेस कितना हुआ यहाँ पे? 4:8/13 मिनट, मतलब 60/13 मिनट स्पेस, राइट। तो ये एक बार के रेवोल्यूशन में, और वो एक बार में क्या, मिनट हैंड आवर हैंड को एक बार भी क्रॉस नहीं कर रहा है। लेकिन ये चीज कब होता है? एग्जाम्पल को अभी यहां पे समझो, ठीक से देखना और समझना।
देखो आवर हैंड और मिनट हैंड, जब आवर हैंड 4 और 5 के बीच में था तो मिनट हैंड 5 और 6 के बीच में था। तो यहां पे हमने कहा कि चलो भाई यहां टी है, यहां से यहां तक टी है, तो ऑब्वियसली मिनट हैंड यहां से यहां तक मूव करके 60 माइनस टी आया। ठीक है, तो इसके अगेंस्ट हमने लिखा था कि अगर ये 60 माइनस टी का मूवमेंट लेता है, इसी के अगेंस्ट था ये, समझना बच्चे, कि अगर ये 60 माइनस टी का मूवमेंट लेता है तो जरूर मिनट हैंड इधर से 12 टी का मूवमेंट लेता होगा, और ये 13 टी इक्वल टू 60, तो टी इक्वल टू 60/13 मिनट स्पेस या मिनट, ठीक है, का मूवमेंट होता है। ठीक है, इसके अगेंस्ट था कब, जब ये दोनों 4 के बीच में और ये दोनों 5 के बीच में हो। ठीक है, तो एक बार कंप्लीट रेवोल्यूशन लेने में इतना समय लग रहा था। अच्छा, अगर मान लो टाइमिंग अलग अलग हो जाए तो, जैसे अब 4 से 5 के बीच में और 5 से 6 के बीच में, दोनों के बीच एक ही घंटे का अंतर है ना, यहाँ पे 4 से 5 के बीच और 5 से 6 के बीच एक ही रोटेशन रेवोल्यूशन हो सकता है। लेकिन अगर मान लो इससे ज्यादा रेवोल्यूशन हो जाए तो, ठीक है, उससे ज्यादा रेवोल्यूशन हो जाए तो, जैसे मैं एक यहाँ पे बना के दिखाता हूं, कंडीशन को समझो। जैसे मान लो कि मैं कहता हूं यहाँ पे कि घड़ी की जो आवर हैंड है वो 3 से 4 के बीच में है। ठीक है, और इसका जो मिनट हैंड है वो है 6 से 7 के बीच में, 7 के बीच में। अब सवाल ये उठता है कि जब ये मूवमेंट शुरू करेंगे तो मूवमेंट शुरू करेगा तो कैसा चलेगा ये मूवमेंट, ये मिनट हैंड है, ये मूवमेंट कैसे चलेगा, ये मिनट हैंड है, ये मिनट हैंड जब यहां पहुंच रहा होगा, यहां पहुंच रहा होगा, तब आवर हैंड, ऐसा नहीं है कि आवर हैंड उड़ के यहां पहुंच जाएगा, 6 से आवर हैंड 6 से 7 के बीच पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं है। आवर हैंड अब यहां पे 4 से 5 के बीच में रहा होगा, और आवर हैंड अगर यहां रहा होगा, मान लो आवर हैंड यहां पहुंच गया, ठीक है, अब मिनट हैंड को क्या करना पड़ेगा, मिनट हैंड जो यहां से चला था, ये मिनट हैंड को यहां आवर हैंड को क्रॉस करना पड़ेगा इस टाइम पे, क्योंकि अभी ये 3 से 4 के बीच में आवर हैंड था। ठीक है, और आना है इस पोजीशन पे, तो पहले 3 से 4 के बीच में नहीं, 4 से 5 के बीच में आवर हैंड को ये क्रॉस करेगा। क्रॉस करने का मतलब एक रेवोल्यूशन पहले से ही हो चुका है, मतलब मिनट हैंड यहां देखो, देखो एक समझो इसको, एक ये मिनट हैंड है, यहां पे आवर हैंड है, मिनट हैंड यहां से चलना शुरू करता है, लेकिन चूंकि जब यहां पे ये पहुंचता है तो आवर हैंड इसी पोजीशन पे 4 से 5 के बीच में है। ठीक है, तो अब मिनट हैंड को क्या करना पड़ेगा, इसको क्रॉस करना पड़ेगा, और यहां जैसे ही यहां पहुंचा एक रेवोल्यूशन तो हो गया, अब फिर मिनट हैंड को क्या करना पड़ेगा, दूसरी बार फिर मूव करना पड़ेगा, तब तक ये जो आवर हैंड है, ये आवर हैंड कहां पहुंच जाएगा, 5 से 6 के बीच में, तो मिनट हैंड को दोबारा 5 से 6 के बीच में क्या करना पड़ेगा, उसको क्रॉस करना, आवर हैंड को क्रॉस करना पड़ेगा, तो फिर पहुंच गया यहां पे, तो 2 रेवोल्यूशन हो गया। और फिर जब तीसरी बार ये मूव करके मिनट हैंड यहां पहुंचेगा ना, तीसरी बार मूव करके, तब तक आवर हैंड यहां पहुंच चुका होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आप 3 से 4 बजे के बीच देख रहे हैं, ठीक है, ये जो आप 3 से 4 बजे के बीच देख रहे हैं आवर हैंड को, और मिनट हैंड को 6 से 7 बजे के बीच देख रहे हैं, तो यहां पे इन दोनों के पोजीशन को एक्सचेंज होने के लिए कि आवर हैंड इस पोजीशन पे आ जाए और मिनट हैंड इस पोजीशन पे आ जाए, कितना रेवोल्यूशन करना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हो रेवोल्यूशन देखना, तो आपको देखना पड़ेगा कि सबसे पहले तो आवर हैंड इन दोनों के बीच एक बार आएगा, तो एक बार तो मिनट हैंड यहां पे क्रॉस करेगा ही आवर हैंड को। ठीक है, एक बार मिनट हैंड यहां पे तो क्रॉस करेगा ही आवर हैंड को। ठीक है, इस पोजीशन पे तो क्रॉस करेगा ही आवर हैंड को, फिर एक बार यहां भी क्रॉस करेगा, तो एक रेवोल्यूशन यहां, दूसरा रेवोल्यूशन यहां, और फिर जाकर जब 6 से 7 बजे के बीच आवर हैंड यहां आएगा, तो मिनट हैंड घूम के यहां पहुंच जाएगा, और उस कंडीशन में मतलब यहां पे ऐसा हो जाएगा कि इस कंडीशन में यहां आवर हैंड तब यहां पहुंचेगा, आवर हैंड यहां पहुंचेगा, और उस वक्त मिनट हैंड यहां पहुंचेगा। ठीक है, तो ये मिलके तीसरा हुआ। इन दोनों के बीच एक रेवोल्यूशन, क्योंकि मिनट हैंड पूरा मूव कर जाएगा, पूरा क्रॉस कर जाएगा आवर हैंड को वापस जाने के लिए, फिर जिस समय आवर हैंड इसके बीच होगा 5 से 6, फिर मिनट हैंड घूम के आएगा, उसको क्रॉस कर चुका होगा आवर हैंड को, ताकि वो और आगे जाए, 6 और 7 के बीच में जाए। तो इसका मतलब एक बार तो यहां क्रॉस करेगा मिनट हैंड आवर हैंड को, एक बार यहां क्रॉस करेगा मिनट हैंड आवर हैंड को, और तब जब आवर हैंड यहां पहुंच जाएगा यहां, और मिनट हैंड फिर वापस, मिनट हैंड जब यहां जाएगा, तो आवर हैंड ने यहां से यहां तक का एक पोजीशन ले लिया, आवर हैंड ने अपने इस पोजीशन को, यहां से यहां आवर हैंड आ गया, और मिनट हैंड यहां से यहां आ गया, तो तीसरा
ठीक है, तीसरा रेवोल्यूशन दोनों ने मिलके किया। एक रेवोल्यूशन पूरा का पूरा मिनट हैंड ने आवर हैंड को क्रॉस करके किया, क्रॉस करके किया। दूसरा रेवोल्यूशन मिनट हैंड ने फिर से आवर हैंड को क्रॉस करके किया, और तीसरा रेवोल्यूशन मिनट हैंड और आवर हैंड ने मिलके किया। मतलब आवर हैंड यहां से यहां तक आ गया, यहां से यहां तक, और मिनट हैंड यहां से यहां तक चला गया। तो दोनों ने मिलके 360 डिग्री मतलब टोटल रेवोल्यूशन लिया। तो कितने रेवोल्यूशंस हो गए? 3 रेवोल्यूशंस हो गए। ठीक है, कब 3 रेवोल्यूशन हुआ? तो अगर आपको कोई भी घड़ी की सुई मतलब 3 से 4 बजे के बीच कोई कहता है कि कोई जा रहा है और वापस 4 से 5 के बीच आ रहा है, तो दोनों के बीच पूरा मिनट हैंड क्रॉस नहीं करता है, इसीलिए एक ही रेवोल्यूशन होता है। लेकिन अगर यहाँ पे 3 से 4 के बीच कोई जा रहा है और आ रहा है 5 से 6 के बीच, तो यहाँ पे एक बार तो पूरा का पूरा रेवोल्यूशन मिनट हैंड को करना ही पड़ता है, और बाकी दोबारा जो रेवोल्यूशन होता है वो मिनट हैंड और आवर हैंड मिलकर करते हैं। तो 2 बार ऐसा रेवोल्यूशन होता है। अगर इस समय 3 बार रेवोल्यूशन हुआ था, तो आपको पता करना है कि कितनी बार रेवोल्यूशन ये करेंगे, और हर बार जितनी बार रेवोल्यूशन करेंगे, अगर एक बार रेवोल्यूशन करेंगे तो टी लगेगा 60/13 मिनट्स का टाइम। ठीक है, दोबारा करेंगे, अगर 2 बार रेवोल्यूशन करेगा तो 60/13 इंटू 2 मिनट्स का टाइम, 60/13 इंटू 2 मिनट्स का। 3 बार करेंगे तो 60/13 इंटू 3 मिनट्स का टाइम। ऑब्वियस सी बात है कि जितने रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन में जितना टाइम लगता है, 2 रेवोल्यूशन में मल्टीप्लाई बाय 2, तीसरे रेवोल्यूशन में मल्टीप्लाई बाय 3, इस तरह से रेवोल्यूशन होता रहेगा और इतना टाइम लगता ही रहेगा। ठीक है, तो आपको एक रेवोल्यूशन का टाइम अगर पता चल गया कि एक रेवोल्यूशन में जो इंटरचेंज होता है पोजीशन, ठीक है, उसमें कितना टाइम लगता है, तो 2 रेवोल्यूशन के लिए 2 से मल्टीप्लाई, 3 रेवोल्यूशन के लिए 3 से मल्टीप्लाई, और इस तरह से आपको टाइम पता चल जाएगा। तो आप इजीली कह सकते हो कि इंटरचेंज ऑफ पोजीशन जो होता है ना मिनट हैंड और आवर हैंड का, ठीक है, मिनट हैंड और आवर हैंड का, वो 4:8/13 मिनट्स के मल्टीपल्स में होता है। सो इंटरचेंज ऑफ पोजीशंस, मतलब इन शॉर्ट अगर मैं यहां पे लिखूं तो इंटरचेंज ऑफ पोजीशंस, ठीक है, इंटरचेंज ऑफ पोजीशंस of minute hand and hour hand occur in multiples of 4:8/13 मिनट्स। मीन्स या तो आप कह लो 16/13 मिनट्स, या फिर आप कह लो 4:8/13 मिनट्स। मतलब 4:8/13 मिनट्स कहो। अगर 2 रेवोल्यूशन होगा तो मल्टीप्लाई बाय 2, 3 होगा तो मल्टीप्लाई बाय 3, और इस तरह से आप सभी के आंसर को निकाल सकते हो। आपको एक रेवोल्यूशन को देखना है और मल्टीप्लाई करते चले जाना है। चलिए गाइस, अब हम लोग देखते हैं इसके आगे की कहानी को। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को एक बार ट्राई करेंगे ना। आई होप तुम्हें समझ में आ गया हो कि जो इंटरचेंज ऑफ पोजीशन होता है वो कैसे होता है। अगर ये समझ में आ गया तो अब इस क्वेश्चन को टैकल करते हैं। क्वेश्चन को टैकल करने का तरीका क्या हो सकता है, लेट्स सी इट। देखो बच्चे, अब ध्यान से सुनते जाना और समझना। ये क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। अ मैन हु वेंट आउट बिटवीन 5 and 6 o'clock and returned between 6 and 7 o'clock found that hands of the watch exchanged places. When did he go out? कितना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैं पहले तो एक काम करूंगा, मैं यहाँ पे एक फिगर बना देता हूं, आइडिया रहेगा आपको। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11। ठीक है, ये रहा 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ 5 से 6 o'clock के बीच में, मान लो कि अगर मैं बनाता हूँ इसको, तो 5 से 6 o'clock के बीच में गया और 6 से 7 o'clock के बीच में आया। मतलब ये है कि आवर हैंड 5 से 6 के बीच में, ठीक है, और मिनट हैंड 6 से 7 के बीच में, मिनट हैंड 6 से 7 के बीच में है। ठीक, अब दूसरे ही केस में जब वो वापस आता है, ओके,
अब जब वो वापस आता है तो जब वो वापस आता है तो वो देखता है कि आवर हैंड 6 और 7 के बीच में चला गया, आवर हैंड 6 और 7 के बीच में चला गया, और मिनट हैंड 5 और 6 के बीच में आ गया है ना। यहाँ पे ये एक्सचेंज होता है पोजीशन का, जो आपको दिख रहा होगा। ठीक है बच्चे, दिख रहा होगा। तो सवाल ये है कि व्हेन डिड ही गो आउट, वो बाहर कब गया था, है ना, वो बाहर कब गया था। तो ये बड़ा ही सिंपल है बता पाना कि बाहर कब गया था। आपको करना क्या होगा, आपको ये देखना पड़ेगा, समझ, ये बात बिल्कुल सिंपल है कि आपको ये देखना है कि जब 5 से 6 बजे के बीच वो गया था, ठीक है, 5 से 6 बजे के बीच वो गया था, इसका मतलब आवर हैंड कहीं तो 5 और 6 के बीच में रहा होगा। ठीक है, आवर हैंड कहीं भी अगर देखा जाए तो 5 और 6 के बीच में रहा होगा। और उस समय जैसे मैं कहता हूं कि मान लो कि अगर 5 बज रहे होंगे, ठीक है, यहां तो बात क्लियर है कि अगर 5 बज रहे हैं, ठीक है, 5 बज रहे हैं, तो जब 5 बज रहे होते हैं तो आवर हैंड 5 पे होता है और मिनट हैंड होता है 12 पे। इसका मतलब अभी इन दोनों के बीच कितने मिनट स्पेस का गैप होता है, 25 मिनट स्पेस का गैप होता है। तो जब 25 मिनट स्पेस का गैप होता है, तो जब मिनट स्पेस यहां से मिनट हैंड मूव करना शुरू करेगा, मिनट हैंड मूव करना शुरू करेगा, तो इसको 25 मिनट स्पेस तो गेन करना ही करना पड़ेगा। और 25 मिनट स्पेस गेन करना है, सुनना मेरी बात बच्चे, अब ध्यान से सुनना इस चीज को, सवाल तुरंत सॉल्व हो जाएगा। 25 मिनट स्पेस गेन करना होता है। अच्छा, 25 मिनट स्पेस अगर गेन करना होता है किस पर्पस से, तो मिनट हैंड आवर हैंड के ऊपर 25 मिनट स्पेस अगर ये गेन करेगा ना, मिनट हैंड आवर हैंड के ऊपर 25 मिनट स्पेस अगर गेन करता है, तो वो इसलिए करता है ताकि मिनट हैंड और आवर हैंड कोइंसिडेंटल हो जाए। मतलब मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच 0 मिनट स्पेस का फासला बचे। इसीलिए करता है ना कि यहां से मिनट हैंड चलना शुरू करेगा, ठीक है, यहां से चलना शुरू करेगा और मिनट हैंड और आवर हैंड यहां कहीं जाकर एक दूसरे के, ठीक है, एक दूसरे के सीधी रेखा में आ जाएंगे, कोइंसिडेंटल हो जाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि उस कंडीशन में 25 मिनट स्पेस मूव करके मिनट हैंड और आवर हैंड कहीं तो यहां पे पहुंच जाएंगे, ठीक है, किसी भी ऐसे पोजीशन पे यहां पे पहुंच जाएंगे, ठीक, इस पोजीशन पे। बट कहा गया है कि आपको कितने समय में ये एक्सचेंज करते हैं पोजीशन। तो एक तो सबसे पहले मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच शुरुआत में जब 5 बज रहे होंगे तो 25 मिनट स्पेस का फासला रहा होगा, तो 25 मिनट स्पेस तो गेन मिनट हैंड ने किया ही होगा, ठीक है, ताकि मिनट हैंड और आवर हैंड कोइंसिडेंटल बन जाए। और साथ ही साथ इन दोनों के बीच जो टी मिनट स्पेस का गैप है, कितना, टी मिनट स्पेस का गैप, उस टी मिनट स्पेस को भी क्या किया गया होगा, मिनट हैंड ने गेन किया होगा, तभी तो एक्सचेंज किया पोजीशन को। मतलब कि मिनट हैंड यहां आ गया और आवर हैंड यहां आ गया, ठीक है, मिनट हैंड देखो इस पोजीशन पे और आवर हैंड इस पोजीशन पे। तो पहले मिनट हैंड को गेन करना पड़ा होगा 25 मिनट स्पेस, और बाद में जो आवर हैंड और मिनट 25 मिनट स्पेस गेन करके दोनों आएंगे कोइंसिडेंटल, और बाद में टी मिनट स्पेस जो आवर हैंड आगे बढ़ जाता है और टी मिनट स्पेस जो आगे बढ़ेगा, उस टी मिनट स्पेस को भी मिनट हैंड गेन करेगा, तब जाके एक्सचेंज ऑफ पोजीशंस होगा, ठीक है। तो अब ये टी मिनट स्पेस को गेन कितने समय में करेगा, तो इस कंडीशन में सबसे पहले आपको क्या देखना है कि हमको ये पता है कि अभी इन दोनों के बीच केवल एक ही घंटे, 5 से 6 और 6 से 7 का मतलब होता है एक ही घंटे के बीच का अंतराल है दोनों के बीच, है ना। इसका मतलब कितने रेवोल्यूशंस हुए हैं, तो मिनट हैंड यहां से यहां आ गया और आवर हैंड यहां से यहां, मतलब एक ही रेवोल्यूशन हुआ है, राइट। तो एक रेवोल्यूशन होता है, तो एक रेवोल्यूशन होने में 4:8 अपॉन 13 मिनट्स का टाइम लगता है, राइट। मतलब इसको सिंपली लिखे तो 60 इन शॉर्ट लिख दो, 60/13 मिनट्स का टाइम लगता है एक रेवोल्यूशन में। और यहां पे हुआ क्या है, एक ही रेवोल्यूशन हुआ है, ठीक। लेकिन मिनट स्पेस को कितना गेन करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि ये पता चल जाए
कि वो जो पर्सन है वो किस वक्त बाहर गया हुआ था, एग्जैक्ट वो टाइम बताने के लिए कि जिस वक्त से, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ पोजीशन शुरू हुआ होगा वो पता करने के लिए। ठीक है, तो उस कंडीशन में जिस वक्त वो बाहर गया और हम लोग देखना चाह रहे हैं कि एक्सचेंज हुआ होगा पोजीशन, उसको पता करने के लिए, ठीक है, हम क्या देखते हैं कि पहले तो 25 मिनट स्पेस उसको गेन करना ही पड़ा होगा। ठीक है, पहले 25 मिनट स्पेस तो गेन करना ही पड़ेगा, साथ ही साथ एक्सचेंज ऑफ पोजीशन होने के लिए यहां और 60/13 जिसको आप इजीली लिख सकते हो। ठीक है, वैसे तो आप चाहो तो ऐसे ही लिख लो 60/13 या 4:8/13। तो 60/13 मिनट स्पेस और गेन करना पड़ेगा, किसको, मिनट स्पेस को। और जब ये दोनों मिलके टोटल गेन कितना करेंगे, 25 इंटू 13, सो ये होता है तुमको 315, और ये 315 प्लस 60 ये हो जाएगा 375/13 मिनट स्पेस को। इसका मतलब मिनट हैंड को 375/13 मिनट स्पेस गेन करना पड़ेगा अगर मिनट हैंड और आवर हैंड को एक्सचेंज करना है पोजीशन को, मतलब 5 से 6 बजे के बीच और 6 से 7 बजे के बीच। हाँ, अगर इन दोनों को एक्सचेंज करना, 6 से 7 नहीं, 5 से 6 बजे के बीच गया था और 6 से 7 बजे के बीच आया था, तो इन पोजीशन को एक्सचेंज करता हुआ देखना है तो इतना मिनट स्पेस को गेन करना पड़ेगा, क्योंकि 25 मिनट पहले और टी मिनट स्पेस बाद में टोटल मिला के मिनट हैंड को इतना गेन करना ही पड़ेगा। मतलब 25 गुना 13 पहले हमने कर दिया, कितना होता है 250, और ये 75 315, और 60 375। ठीक है, इतना मिनट स्पेस गेन करना पड़ेगा। और इतना मिनट स्पेस गेन करने के लिए हमें पता है 1 मिनट स्पेस गेन करने में कितना समय लगता है, तो 1 मिनट स्पेस गेन करने में लगता है 12/11, तो इतना मिनट स्पेस गेन करने में कितना लगेगा, तो ये आएगा 375/13। ओके, ये 375/13, तो मैं इसको अगर सॉल्व करूंगा, पूरा सॉल्व करूंगा, तो ये आएगा 375। मैं पूरा का पूरा कैलकुलेट कर ही देता हूं तुम्हारे सामने, 3750, ठीक है, और फिर 10 15 7, तो ये 0 10 5 4, 4500 तो तुमको ऐसे ही हो गया ये। ठीक है, और है ना 4500, और उसके बाद 11 गुना 13, ये हो गया तुमको 143। तो 4500 को अगर मैं डिवाइड करूं, 4500 को मैं थोड़ा सा कहीं और डिवाइड कर लो बच्चे, 4500 को मैं डिवाइड करूं 143, 13 गुना 11, 143 से, तो ये कितना आता है 43, 143 गुना 3, तो 3 तिया 9, 4 तिया 12, ठीक है, और 3 1 4, ठीक है, 3 तिया 9, ठीक है, 4 तिया 12, हाँ ठीक है। अब ये आ गया तुमको 21 0, 143, उसके बाद 143 गुने 2, ये आ गया 286, ठीक है, 286, और यहाँ पे आ गया 24। तो इसका मतलब ये हुआ 32.24/143 मिनट के बाद, ठीक है, 32.24/143 मिनट के बाद ऐसा होगा कि दोनों एक्सचेंज करेंगे पोजीशन को। तो यहाँ पे 32.24/143 मिनट, और ये 32.24/143 मिनट कब से, ठीक है, तो ऑब्वियसली 5, ये गया कब था, 5 से 6 बजे के बीच, आया कब है 6 से 7 बजे के बीच, तो ऑब्वियस सी बात है जो आंसर होगा वो होगा 5 आवर्स 5 आवर्स 32:24/143 मिनट्स, ये टाइम होगा जब ये दोनों एक्सचेंज करेंगे अपने पोजीशन को। और सॉरी, ये टाइम होगा जब से, ठीक है, जब वो पर्सन घर से बाहर गया हुआ था, और जब वो वापस आता है तो देखता है कि घड़ी के दोनों सुई ने पोजीशन को एक्सचेंज कर लिया है। राइट, अब ये चीज समझ लो, ठीक है। ठीक है, ये ठीक है ना, कोई तो कैलकुलेशन तो एरर नहीं है ना, एक बार कैलकुलेशन, क्योंकि ऐसे कैलकुलेशंस में ना थोड़ा सतर्क रहना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, नहीं तो मिस्टेक होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। एक बार मुझे चेक कर लेने दो कैलकुलेशंस वगैरह, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ तो एरर दिख रहा है, मुझे एक बार चेक करने दो गाइज, कहीं कैलकुलेशन में मैंने एरर तो कहीं नहीं किया है। 25 और 13 ये तो ठीक है।
हाँ 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 हाँ, माई मिस्टेक। मुझे लग रहा था कि ये एरर हुआ है, चलो इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं, ठीक है। ये एरर हुआ है, ये 325 की जगह पे गलती से मैंने 315 बोल दिया था, राइट। इसको ठीक से ठीक करना पड़ेगा, 315 बोल दिया था, इसकी वजह से मिस्टेक हुआ। तो 325 था ये, और 325 और 60 ये 385 है बच्चे। यहाँ पे 385 होना चाहिए, यही छोटे छोटे मिस्टेक्स नहीं करने होते हैं हमें, ठीक है। 385/13 ये है हमारा कैलकुलेशन, ठीक है। थोड़ा सा अब हमको यहाँ पे सुधारना पड़ेगा इसको, है ना। 385, तो अगर मैं इसको सुधारता हूँ, ठीक है, ठीक है, तो काट के देखूँ मैं। जब ये 385 आ गया तो काट पिट करके देखते हैं। 11 तिया 33, 11 पचे 55, हाँ कट रहा है ना, तो बहुत मजे की बात है कि कट गई चीजें, कट गई। तो 35 × 12, तो ये जो पूरा का पूरा खेल में टाइम वेस्ट किया, ओहो, ये बहुत इरिटेटिंग हो जाता है इसकी कोई जरूरत नहीं थी, है ना। ये कैंसिलेशन वाला पॉइंट था, बट कोई बात नहीं है, कैलकुलेशन हम तुम्हें नहीं करना है यहाँ पे, खैर करना तो मुझे भी नहीं है, लेकिन तुम्हारी प्रैक्टिस मुझसे भी ज़्यादा अच्छी हो, ठीक है, ये मैं चाहता हूँ। 11 तिया 33, 11 पचे 55, 35। मैं बच्चे रैंडम क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है, कई बार क्या होता है कि अपने आप रैंडम क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है। तो खैर चलो 35 × 12 करो, 35 × 12 क्या होता है, 420, 420/13। तो जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये आ गया 13 तिया 13 3 जा 39, 13 तिया 39, 3 0, तो 13 × 2 26, 4, ये है तुम्हारा बच्चे टाइम। 32:4/13 मिनट्स, ये है टाइम। और ये 32:4/13 मिनट्स कब से, तो ये 5 आवर्स, 5 बज के 5 आवर्स 4/13 मिनट्स से, ये है एग्जैक्ट टाइम। इसलिए मैं सोच रहा था कि इतना बड़ा वैल्यू क्यों आ रहा है, ठीक है। तो इतना बड़ा वैल्यू तो आना नहीं चाहिए, इसका मतलब कुछ तो एरर जरूर हुआ है। तो ये एक छोटा सा एरर था जिसको हमें यहाँ पे सुधारना था, हमने सुधार लिया, ठीक है। चलो कोई बात नहीं है, कभी कभी बड़े बड़े कॉन्सेप्ट में ये छोटी छोटी गलतियां होती है, वैसे करनी नहीं होती है लेकिन कोई बात नहीं, चलता है, ठीक है। चलो अब ऐसा ही एक क्वेश्चन और करते हैं। I went out between 2 and 3 and returning home between 7 and 8 found that the hands had exactly changed places. Find the time of my departure. सेम क्वेश्चन है ना। एक बार एक काम करो, जब सेम क्वेश्चन हो ऐसा बना दो, ठीक है, ये बना दिया। ठीक उसी वक्त यहां भी एक और बना दिया, ताकि पता तो करें। ये ठीक से नहीं बन रहा है, तो फिर से यहाँ पे बनाओ ना। ये भी नहीं बन रहा है, रुक जाओ, थोड़ा ऊपर से बनाओ। ये बनेगा, बस इसको छोड़ दो, ठीक है। अब अब हम क्या कर रहे हैं, जो करते रहे हैं वो कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हाँ, अब सुनो कब से कब, 2 से 3 बजे के बीच। पहले तो यहाँ पे लिखो 12 1 2 3 4, बहुत इजी हो गया है, अब सॉल्व तुरंत हो जाएगा, बस मैं तो शो कर रहा हूँ। 9 10 11, 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो 2 से 3 बजे का बीच के बीच का मतलब क्या हुआ, 2 से 3 बजे के बीच का मतलब है कि यहाँ आवर हैंड कहीं तो रहा होगा, ठीक है। और रिटर्निंग होम बिटवीन 7 to 8, और उस वक्त मिनट हैंड जरूर 7 और 8 के बीच में कहीं रहा होगा, ठीक है। मतलब थोड़ा सा अच्छे से बना दिया जाए, देखने में लगना चाहिए मिनट हैंड है, तो उस समय मिनट हैंड 7 और 8 के बीच में कहीं रहा होगा, ठीक है ना। अब क्या हो रहा है, ये मूवमेंट कर रहा है, मूवमेंट करने के बाद ये मिनट हैंड यहां आ गया, 2 से 3 बजे के बीच आ गया, और आवर हैंड 7 से 8 बजे के बीच। अब सवाल ये उठता है
सवाल ये उठता है कि ये तो ठीक है, ये तो एक्सचेंज कर रहे हैं पोजीशन को, ठीक है, इसमें कॉन्सेप्ट है, अपना कॉन्सेप्ट के तहत करेंगे एक्सचेंज। अब यहां पे जिस समय 2 से 3 बजे के बीच आवर हैंड रहा होगा, तो एक बात तो तय है कि आवर हैंड में ये जो मिनट है 12 पे, जब 2 बज रहे होंगे तो आवर हैंड 2 पे और मिनट हैंड ये 12 पे, उस समय दोनों के बीच 10 मिनट स्पेस का फासला रहा होगा, उन दोनों के बीच 10 मिनट स्पेस का फासला रहा होगा। और गाइज अगर दोनों के बीच 10 मिनट स्पेस का फासला रहा होगा तो पहले तो 10 मिनट स्पेस तो गेन करना ही पड़ेगा, ताकि मिनट हैंड और आवर हैंड कोइंसाइड करे यहाँ पे, मतलब मिनट हैंड और आवर हैंड यहाँ पे आ जाए, कोइंसाइड करे, और उसके बाद कितना मिनट स्पेस फ्रॉम हियर टू हियर। ये क्या समस्या होता है यार, ठीक है, जो भी है, तो कहने का मतलब ये पहले 10 मिनट स्पेस गेन हुआ होगा, और उसके बाद यहां से यहां तक, ठीक है, उन्होंने टी मिनट मतलब आवर हैंड और मिनट हैंड एक्सचेंज कर रहा हो पोजीशन को, तो टी मिनट स्पेस पूरा का पूरा एक्सचेंज कर रहा होगा। अब सवाल ये उठता है कि कितने रेवोल्यूशंस हुए होंगे इस सिचुएशन में को समझने की अगर कोशिश करें तो इसमें कितने रेवोल्यूशंस हुए होंगे। तो यहां पे अगर देखा जाए कितने रेवोल्यूशंस हुए होंगे, तो देखो पहले तो पूरा का पूरा मिनट हैंड, ओहो, पहले तो पूरा का पूरा मिनट हैंड, ठीक है, यहां मूव करके एक बार क्रॉस करेगा, एक बार आवर हैंड को 3 से 4 बजे के बीच क्रॉस कर रहा होगा, एक रेवोल्यूशन। उसके बाद फिर से वापस मिनट हैंड घूम के 4 से 5 बजे के बीच क्रॉस, क्योंकि मिलना तो यहां पे है ना, एक्सचेंज तो 7 से 8 के बीच होना है, तो दोबारा दोबारा क्रॉस किया होगा, 2 रेवोल्यूशन। फिर मिनट हैंड मूव करके जिस समय आवर हैंड 5 और 6 के बीच में रहा होगा, आवर हैंड को क्रॉस कर रहा होगा, ठीक है, 3 रेवोल्यूशन। उसके बाद 6 और 7 के बीच आवर हैंड होगा तो चौथा रेवोल्यूशन, और फिर जब आवर हैंड 7 और 8 के बीच होगा तो मिनट हैंड यहां पहुंच जाएगा, और मिनट हैंड और आवर हैंड मिलके 5वां रेवोल्यूशन करेंगे। तो कहने का मतलब 4 रेवोल्यूशन तो कंप्लीटली क्रॉस करके हो जाएगा, और एक रेवोल्यूशन मिनट हैंड अपने पोजीशन से मूव करके और आवर हैंड अपने पोजीशन से मूव करके अलग अलग मिलके एक रेवोल्यूशन दो करेंगे, तो टोटल 5 रेवोल्यूशन होगा। तो हमें पता है एक रेवोल्यूशन में 60/13 मिनट्स का टाइम लगता है, एक रेवोल्यूशन में 16/13 मिनट्स, ठीक है, तो 5 रेवोल्यूशन में 16/30 मल्टीप्लाई 5, सो 300/13 मिनट्स का क्या होगा, स्पेस गेन करना पड़ेगा, मतलब इतना मिनट्स का समय लगेगा। और अगर इतना मिनट्स का समय लगेगा तो पहले जो मिनट हैंड और आवर हैंड था ना, पहले जो मिनट हैंड था, ठीक है, और आवर हैंड 2 बजे, दोनों के बीच 10 मिनट स्पेस का फासला रहा होगा, तो पहले तो 10 मिनट स्पेस तो गेन करना ही पड़ा, साथ ही साथ एक्सचेंज करने के लिए जितना मिनट स्पेस ये आगे गया ना, ये मूवमेंट हुआ ना, उतना ही मिनट स्पेस को गेन करना पड़ेगा मिनट हैंड को। तो कहने का मतलब 10 तो करना ही पड़ेगा, साथ ही साथ 300/13 मिनट्स और करना पड़ेगा, और ये होता है 130 प्लस 300, दैट इज 430/13 मिनट्स। इतना मिनट स्पेस को गेन करना पड़ेगा मिनट हैंड को। एक मिनट स्पेस गेन करने में 12/11, तो 430/13 मिनट स्पेस गेन करने में 430/11 मिनट्स, ठीक है। अब ये सॉल्व करेंगे हम, तो सॉल्यूशन करते ही देखो कैसे सॉल्यूशन होगा। 13, अगर मैं 11 से कर रहा हूं नहीं, तो यहां पे अगर मैं सॉल्व करता हूं तो सॉल्व करने में इन दोनों में से किसी से भी नहीं हो रहा है, कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं है, तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 4300 और 4300 प्लस 860, सर हाँ 860 ऐड करो 0 6 5160, अच्छा 5160 को मैं डिवाइड करूंगा 13 इंटू 11 143 से, 13 इंटू 11 143 से, और मैं 5160 को डिवाइड करूंगा 143 से, तो ये हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। 5160 एंड डिवाइडेड बाय 143, जैसे ही मैं डिवाइड करूंगा सो ये क्या आएगा भाई, ये आएगा 4 बार में होगा क्या, 4 बार में नहीं होगा, 3 बार में होगा, हाँ होगा। 3 3 जा 9, 4 3 जा 12 एंड 3 प्लस ये 4 429 आ गया, तो ये आ गया तुमको
7 8, अब यहाँ पे 870, अब ये कितना हो सकता है, तो ये 143 को अगर मैं 7 टाइम्स में होगा, नहीं 6 टाइम्स में चेक करो, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24 प्लस 1 25 एंड 6 2 8, हाँ ये हो जाएगा 36 और यहाँ बचा क्या 12, तो हुआ क्या 36 इज टू 12 अपॉन 143 मिनट्स, 36 इज टू 12 अपॉन 143 मिनट्स, तो मैं इसको कहूंगा कितने मिनट के बाद ऐसा होगा, 36 इज टू 12 अपॉन 143 मिनट्स के बाद, और कब से, तो ये 2 बज और 3 के बीच में, ठीक है 2 और 3 के बीच में ये बाहर गया था ना बंदा, तो ये कितने बजे होगा, तो ये होगा 2 बजकर 2 आवर्स 36 इज टू 12 अपॉन 143 मिनट्स, ये होगा टाइम बच्चे जब एक्सचेंज हो जाएगा पोजीशन, ठीक, जब ये बाहर गया हुआ था और जब वापस आया तो घड़ी के दोनों जो हैंड्स हैं उसके पोजीशंस को एक्सचेंज होता हुआ पाता है, ठीक है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट बड़ा ही मजेदार रहा होगा, पहले पूरे कॉन्सेप्ट को समझने में टाइम लगता है लेकिन बाद में आप एंजॉय करने लगते हैं उसको। चलो एक और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं आज के वीडियो में, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इस तरह के क्वेश्चन को करके, ठीक है, आपकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होगी, तो एक और क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद इसमें क्लॉक्स में और टाइप्स के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा मैं, ठीक है। मुझे लगता है इतना पढ़ने के बाद क्लॉक में और क्या ऐसी चीज है जो छूट जाएगा, ठीक है, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता है कि कुछ भी ऐसा है जो छूटेगा, ठीक है। चलो गाइस एक क्वेश्चन ये भी देख ही लिया जाए। A person goes to a market between 4 p.m. and 5 p.m. When he comes back, he finds that the hour hand and the minute hand of the clock have interchanged their positions. For how long approx was he out of his house? तुम्हें नहीं लगता है कि ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया अब हमारे लिए? For how long he was out of his house? ठीक है, मतलब आपको यही देखना है कि कितना गेन करेगा, उस मोमेंट पे आपको टाइम देखना है और 60 में से माइनस कर देना है। अच्छा वो भी अगर नहीं करना चाहते हो तो मत करो ना, वो भी, इसको देखो कैसे मैं दूसरे तरीके से तुम्हें करवा देता हूं, ठीक है। तुम्हें पता है ये कब पूछा गया है, ये सीडीएस में क्वेश्चन पूछा गया, यूपीएससी एक एग्जाम कंडक्ट करती है डिफेंस का, सीडीएस, ठीक है, तो ये सीडीएस का क्वेश्चन है बच्चे, ये क्वेश्चन सीडीएस का है ना, इसने पूछा है। तो आप सोचो मैथमेटिक्स के फॉर्मेट में भी क्वेश्चन है इसका, रीजनिंग के फॉर्मेट में भी क्वेश्चन आता है, तो बी वेरी अवेयर ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है, सीडीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलो बच्चे अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, हाँ देखो इंटरचेंज कुछ भी खास नहीं है, तुम पहले ही पढ़ चुके हो इसमें, इसलिए मैं इसमें कोई खास बात बताने वाला हूं नहीं, मैं बस एक बार डिस्कस करने जा रहा हूं, छोटा सा डिस्कशन करूंगा और तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। हुआ यूं कि आपने इसको उसी तरीके से डिवाइड किया जिस तरीके से क्लॉक के सारे क्वेश्चंस में करते आए हो, ठीक है, और तभी तो क्लॉक मजेदार बनता रहा होगा। आई होप तुम्हें इस सीरीज में मजा आया होगा बच्चे। देखो 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, खैर तो यहां पे बताया जा रहा है 4 से 5 बजे के बीच में गया और he finds that the hour hand and the minute hand of the clock have interchanged their positions. So a person goes to market between 4 p.m. and 5 p.m. When he comes back, he finds that the hour hand and the minute hand of the clock have interchanged their positions. तो यही बात हो गई ना कि अगर आपको किसी भी समय में गया, कोई भी टाइम इंटरवल रहा हो, मान लो कि कोई भी टाइम इंटरवल रहा हो, तो यहां पे ये बात एकदम तय है कि अगर 4 से 5 बजे के बीच में गया, ठीक है, यहां पे आवर हैंड यहां है और मिनट हैंड यहां पे है, ठीक है, वेट वेट वेट, आवर हैंड यहां पे है और मिनट हैंड यहां पे है।
और अगर एक्सचेंज हो गया तो एक्सचेंज होने पे मिनट हैंड यहाँ पे चला गया और आवर हैंड यहाँ पे आ गया, क्या फर्क पड़ा? चीजें तो वही रह गई ना, हमें पता तो है ही। अब सवाल ये उठता है कि ये जो कंडीशन है कि यहाँ टी टाइम के लिए, तुम समझना मेरी बात को। अब ये तो हम जानते ही हैं कि अगर आवर हैंड यहाँ टी टाइम तक मूवमेंट किया होगा, आवर हैंड यहाँ टी टाइम तक मूवमेंट किया होगा, तो मिनट हैंड ने 60 माइनस टी टाइम तक किया होगा, 60 माइनस टी टाइम तक। और जिसकी वजह से तुम्हें ये बात अच्छे से पता है कि एक्सचेंज ऑफ पोजीशन जो होता है वो एक्सचेंज ऑफ पोजीशन मतलब एक रेवोल्यूशन में, तो मैं मान के चलता हूं कि यहाँ पे एक रेवोल्यूशन अगर हुआ है तो एक रेवोल्यूशन में जो एक्सचेंज ऑफ पोजीशन होता है वो 60 बाय 13 मिनट्स का होता है। तो एक रेवोल्यूशन में 60 बाय 13 मिनट्स का होता है। तो सपोज कि टोटल 60 मिनट स्पेस का मूवमेंट हो रहा हो, ठीक है। इसने कहा 4 से 5 बजे के बीच जो बंदा गया वो वापस आया तो देखा एक्सचेंज हो गया पोजीशन का, तो कितने मिनट वो बाहर रहा, ठीक है। तो कितने मिनट वो बाहर रहा वो हम कैसे तय करेंगे? तो हम देखते हैं कि जब एक्सचेंज ऑफ पोजीशन हुआ तो 60 बाय 13 मिनट्स के बाद एक्सचेंज ऑफ पोजीशन हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब टी टाइम के बाद वो एक्सचेंज हुआ पोजीशन का, तो आवर हैंड अगर टी मिनट्स का मूवमेंट कर रहा होगा तो 60 माइनस टी, मतलब यहां से मिनट हैंड का मूवमेंट कितना हुआ होगा, यहां से यहां तक 60 माइनस टी। इसका मतलब ये कितने देर बाहर रहा होगा? जितना मूवमेंट मिनट हैंड ने किया होगा, जितना मूवमेंट मिनट हैंड ने किया होगा। तो मिनट हैंड ने कितना मूवमेंट किया? 60 माइनस टी किया। टी तुम्हारा क्या आया था? टी आया था 60 बाय 13, और टी अगर 60 बाय 13 आया था तो अगर मैं इसको 60 में से माइनस कर दूं, 60 में से 60 बाय 13 को माइनस कर दूं, तो इतना टाइम वो बंदा घर से बाहर रहा होगा, ठीक है, इतना टाइम। तो इसको मैं सॉल्व करता हूं तो देखो ना, सॉल्व करने में क्या लगता है, इसमें कुछ भी नहीं है, 60 कॉमन ही ले लो ना, 60 कॉमन है तो यहाँ 1 बचा, ये 1 माइनस 13। अच्छा 1 में से 1 बाय 13 जाएगा तो 12 बाय 13, तो ये आ गया तुमको 60 इंटू 12 बाय 13। और मैं इसको सॉल्व करता हूं तो 12 छके 72, 720 बाय 13, तो इतना मिनट तक वो बाहर रहा। तो अब मैं इसको डिवाइड कर देता हूं, तो 720 डिवाइडेड बाय 13 70, ठीक है। ठीक है, अगर मैं इसको पॉइंट्स में रखना चाहूं तो ठीक, नहीं तो मैं ऐसे भी रख सकता हूं 55 इज टू 5/13। अगर तुम पॉइंट्स में रखना चाहते हो तो 55 मिनट्स 55 पॉइंट और 0 डाल दो, यहाँ पे पॉइंट्स डाल दो, यहाँ पे 3 39, सो इट इज 11 8, सो अप्रोक्सीमेटली 55.38 मिनट्स। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ 720 बाय 13 मिनट्स, तो अप्रोक्सीमेटली 55 इज टू 55.38 मिनट्स तक वो घर से बाहर रहा। ये बहुत ही सिंपल सवाल था। इसके और भी अलग तरीके होते हैं सॉल्व करने के। मैं कैसे निकालता उसको कि जैसे आवर हैंड ने टी टाइम में कितना एंगल बनाया, मिनट हैंड ने 60 माइनस टी टाइम, मतलब इस टी टाइम में, इसी टी टाइम में मिनट हैंड ने कितना एंगल बनाया, और दोनों एंगल को ऐड करके 360 डिग्री के इक्वल रख दूंगा मैं, ठीक है। एक सवाल के कई तरीके हो सकते हैं। दोनों मतलब आवर हैंड ने कितना एंगल बनाया, मिनट हैंड ने कितना बनाया, आवर ने इतना बनाया होगा, मिनट ने इतना, दोनों को ऐड करके 360 रख दूंगा, अपने आप टी निकल के आ जाएगा कितने देर वो बाहर रहा, मतलब अपने आप टी निकल के आ जाएगा कितना बाहर रहा, 60 में से माइनस कर दूंगा, मतलब टोटल टी अगर इधर से निकाल रहे हो तो अपने आप आपको डायरेक्ट ही आ जाएगा कितने मिनट तक वो बाहर रहा, है ना। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि सॉल्व करना बहुत ही आसान था, बहुत मुश्किल कुछ भी नहीं है इसमें, थोड़ा टेक्निकल है, चीज़ों को धीरे धीरे सीखते सीखते आप सीखते हो, ठीक है। ये अगर नहीं भी बनाता मुझे लगता है समझना अब बहुत इजी था। अब क्लॉक बिना बनाए भी हमको समझ में आ जाएगा कि 4 to 5 के बीच बताया गया है, तो 4 to 5 के बीच अगर आवर हैंड है तो मिनट हैंड जरूर कहीं भी होगा, मान लो 5 से 6 के बीच ही होगा, एक ही रेवोल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो वो रेवोल्यूशन 60 बाय 13 मिनट्स के बाद होगा। तो आवर हैंड टी टाइम में मूव कर रहा है, टी मिनट स्पेस मूव करता है 60 बाय 13 मिनट्स में, तो ऑब्वियसली
कि बाकी जो बचा हुआ वो मिनट हैंड का मूवमेंट रहा होगा। तो जितना मिनट हैंड मूव करेगा उतना ही मिनट बाहर रहा होगा वो। तो इसीलिए मैंने 60/13 को 60 में से माइनस किया एंड आई गॉट माई आंसर इजीली। ठीक है, चलो गाइस, आई होप आज की क्लास अच्छी रही हो। मुझे पता है कि थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में चीज़ों को एक्सटेंड कर दे रहा हूं मैं, लेकिन मैं इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा ले रहा हूँ। ये YouTube की दुनिया है, YouTube में सारी चीज़ों को फास्ट शॉर्ट्स की दुनिया है, फास्ट समझने की कोशिश करते हैं बच्चे, लेकिन मैं थोड़ा सा समय लेता हूँ। और मैं ये समय इसलिए लेता हूँ कि मैं अपने आप को कन्विंस करता हूँ पहले। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई भी बच्चा, कई ऐसे, क्योंकि मैं जब क्लासरूम में स्टूडेंट्स जब देखते हैं मेरी क्लास को, मेरे क्लासरूम में होता हूँ, ठीक है, ज़्यादातर ऑफलाइन क्लासेस मैं लेता हूँ, तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। ठीक है, जो भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो, 300 400, कभी 200 250, ठीक है, कभी उससे भी ज़्यादा होता है। तो उसमें हर तरह के स्टूडेंट है। कोई है जो काफ़ी तेज होता है इस मामले में कि थोड़ा सा भी उसको उनको बताओ वो समझ जाते हैं। कई होते हैं कि ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से कुछ पर्टिकुलरली कुछ स्टेप्स उनको बताओ वो समझने लगते हैं। ठीक है, उनको आगे की चीज पता हो जाती है। कई लोगों को हाथ पकड़ पकड़ के सिखाना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा टाइम ले रहा हूँ। ठीक है, तुम्हें लगता है कि सर थोड़ा स्लो है, कई बार आप रिपीट कर रहे हैं चीज़ों को, अगर वो रिपीट ना करते तो सर हमारे लिए अच्छा होता, टाइम हम समझ जाते हैं, उसके बाद भी थोड़ा रिपीट ज़्यादा होता है। तो तुम एक काम कर लिया करो, इसको फास्ट कर लिया करो। ठीक है, लेकिन मैं अपने आप को कन्विंस करूंगा कि कोई भी बच्चा ऐसा ना हो कि वो सीख ना पाए, ऐसा ना हो कि वो छूट जाए। तो जितनी भी बार मैं बताऊंगा, मैं अपने आप को पहले कन्विंस करूंगा कि ये चीजें मैं बता रहा हूं तो इससे बच्चे को जरूर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इसको कन्विंस करने में आई रिपीट थिंग्स सो मेनी टाइम्स। ठीक है ना। कभी ये करना अच्छी बात होती है, तो कई बार अच्छी बात नहीं भी होती है, लेकिन वो पता नहीं चलता है ना, करना है कि नहीं करना है, तो वो करना ही है। इसीलिए सो यू टेक योर ओन वे, राइट, आई विल डू माई ओन वे, है ना। चलो गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर। अब मैं अगले वीडियो में आऊंगा एक और कुछ क्वेश्चन के साथ जो क्लॉक्स में कई बार देखा गया है, कई बार पूछा गया है, कॉन्सेप्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, एंजॉय, सी यू, बाय बाय, जय हिंद।